नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत छंदों का आगे अध्ययन करेंगे। और इन छंदों के अध्ययन में विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि लक्षण के साथ में जब हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ही उदाहरण लेना है। अभी तक आपने अनेक छंदों का पूर्व व्याख्यानों में अध्ययन किया है, उनके लक्षण बतलाए गए हैं, गण का निर्माण बतलाया गया है और आज हम शिखरणी छंद है उसका लक्षण और उदाहरण आज विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। शिखरणी छंद का बहुप्रचलित जो लक्षण है वह है रसई रुद्रई छिन्ना यमनस भला गए शिखरणी। अर्थात शिखरणी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्णों के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं। उन 17 वर्णों में 6 वर्णों पर और 11 वर्णों पर यति होती है, अर्थात कुछ क्षण के लिए वहां रुका जाता है माधुर्य के लिए, लय आदि के लिए। यहां अन्य छंदों की भांति ही लक्षण में लघु गुरु के चिन्ह लगाए गए हैं। लक्षण में सबसे पहले आप यह घटित करके देखेंगे कि क्रम से वर्ण इन गणों के अनुरूप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वर्णों की संख्या 17 होनी चाहिए, 17 है कि नहीं है। इन समस्त बातों का आप यहीं अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसे कि रसई, यहां र है ये लघु है, से है ये गुरु वर्ण है और जो रुद्र है संयुक्ताक्षर माना गया इसलिए यह भी गुरु हुआ। तो इन तीनों वर्णों का जो समूह है वह बनाएं। और जैसा कि इसका गण विधायक जो सूत्र आपको बतलाया गया है, ये माता राज भान सलगम, ये जो गण विधायक सूत्र है इसके अनुसार आप देखिए लघु गुरु गुरु इस क्रम से जहां वर्ण आते हैं कौन सा गण होता है? प्रारंभिक है, ये से यगण माना गया, ये लघु है, मा गुरु है और ता गुरु है। इन तो तीन वर्णों को जब हमने लिया तो यहां पर हमारा यगण सिद्ध होता है। ऐसे ही यगण के बाद में जो तीन वर्णों का समूह बनाइए और फिर देखिए तीनों वर्ण गुरु हैं। तो मुख्य बात याद करने योग्य है, प्रश्न पूछा भी जा सकता है। सर्वगुरु, जब तीनों वर्ण गुरु हों वहां मा ता रा, मा से मैं से शुरू मा ता रा, ये तीनों वर्ण देखेंगे तीनों गुरु हैं, इसलिए यहां आपका मगण हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए? तीन वर्णों का समूह बनाइए और लक्षण के अनुसार नगण होना चाहिए। नगण में आप देखिए न से ल, न से और ल तीनों लघु हैं, इसलिए जब तीनों लघु हों वहां पर कौन सा गण हो गया है आपके? ये नगण हुआ। अब अगला फिर तीन वर्णों का समूह बनाइए। तीन वर्णों का समूह बनाएंगे तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु कहां रहे हैं? स ले गम, लघु लघु और ये गुरु, तो ये सगण हुआ। फिर अगले तीन वर्णों का समूह बनाइए तो तीन वर्णों के समूह में
आप देख रहे हैं भा न से, भा गुरु है, न लघु है, से भी लघु है, तो गुरु लघु लघु, ये जब वर्ण तीन बनते हैं तो ये क्या हुआ, आपका भगण हुआ। तो ये लक्षण के अनुसार शिखरणी छंद घटित हो रहा है। और अंत में फिर दो वर्ण बच गए, समूह तीन का बनता है, गण तीन का बनता है, तो दो बच गए, इसमें लघु और गुरु, तो एक लघु और फिर एक गुरु, इस क्रम से जब आते हैं तो कुल वर्ण जो होते हैं वो कितने हुए, 17 हुए। आप इनको गिन सकते हो। 5 गण हैं, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और अंत में दो वर्ण बच जाते हैं, तो 5 3 15 है, और दो वर्ण और कुल हो गए 17 वर्ण। 17 वर्ण आप इसे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 6 और 11 पर यति होती है, इसका ये लक्षण हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अब इसका उदाहरण आप देखें। उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक का जो 33वां जो श्लोक है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है, और इसके भी प्रथम चरण में चिन्ह लगा करके और गण बना करके दिखाया गया है, वो आप अच्छे से देख लें। लक्षण में क्या बतलाया गया, सबसे पहले आपके यगण आना चाहिए, तो यगण है ये माता राजभान सलगम के हिसाब से। फिर मगण आना चाहिए, 3 वर्णों का समूह, ये मगण है, यगण हुआ और फिर मगण हुआ। फिर ये 3 वर्णों का समूह बनाओ, तो ये अब यहां स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 वर्णों का समूह, ये तीनों लघु हैं तो नगण, और तीनों गुरु हैं तो मगण। ये सीधा सा है, इसे याद अच्छे से कर ले। फिर अगला समूह बनाया 3 वर्णों का, और 3 वर्णों के इस समूह के हिसाब से यह सगण हुआ, और फिर अगले 3 वर्णों का यह समूह बनाओ, यह भगण हुआ, और दो जो वर्ण बच गए इसमें एक लघु, और एक लघु है और एक गुरु है, तो ये कुल वर्ण कितने हो गए, 17। 3 3 6, 3 9, 3 12, और 3 15, 16 और 17, ये कुल वर्ण हो गए 17। इसमें प्रथम चरण में हमने आपको चिन्ह लगा करके समझाया है। आप जैसा कि लघु कहाँ कहाँ होगा उसका नियम जो कि प्रथम व्याख्यान में आपको बतलाया गया था कि लघु किसे माना जाएगा और गुरु किसे माना जाएगा, इसके नियम आपको बतलाए गए थे। उन नियमों का आप अच्छे से अध्ययन करें, उन्हें कंठस्थ करें, और फिर ये जो दूसरा चरण है इसमें, फिर तीसरा चरण है इसमें, चौथा चरण है इसमें, आप इसका निरंतर अभ्यास करें। ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उदाहरण हुआ, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको शिखरणी छंद के प्राप्त होंगे, चाहे वह किसी स्वप्नवासदत्तम आदि नाटक में हो, चाहे किसी महाकाव्य में, रघुवंशम में, किरातार्जुनीयम में आदि जो महाकाव्य हैं, नीति शतकम है, तो ये जो आपके पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में भी निर्धारित हैं, उन सब में आपको इन छंदों से संबंधित उदाहरण देखने को मिलेंगे। इनमें लक्षण के अनुसार क्या नियम है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि पहले आपको बतलाया गया बहुविकल्पात्मक, लघुत्रात्मक आदि अनेक तरह से प्रश्न, छोटे छोटे 1 नंबर का, 2 नंबर का आदि भी पूछे जाते हैं, और एक बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आपको उसका लक्षण और उदाहरण सिद्ध करके बताना होता है। इसी तरह से जिस तरह से व्याख्यान में आपको समझाया गया है, आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी तरह से इनके
लक्षण और उदाहरण आपको लिखने हैं, सिद्ध करने हैं, गठित करने हैं और उनका उत्तर अच्छे से देना है। धन्यवाद।